एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। कुछ वैसा ही इस वक्त हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने कनाडा वाला फॉर्मूला और अमेरिका वाला फॉर्मूला लगाया भारत के ऊपर और उसके बाद अमेरिका को गवाही देने के लिए बुलाकर लाया, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पूरा दाव ही उल्टा कर दिया है। पाकिस्तान को अपना ही किया गया चाल एकदम से भारी पड़ गया है। अब मामला क्या है तो आपको बता दें, मामला ये है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने एजेंटों की मदद से 2 लोगों को मारा है और बड़ा ही सनसनीखेज तरीके से आरोप लगाया। लेकिन जो घटनाक्रम हुए ना, उसे देखकर पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आजकल ना एयर स्ट्राइक करने के बाद ना पाकिस्तान के मन के अंदर जो है ना एकदम से ताकत हिलोरे मार रही है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने क्या कहा कि ईरान को जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उसका वो भारत को भी एक साफ मैसेज गया है। काकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि ईरान की ओर से जिस तरह से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के पास ईरान को जवाब देने के अलावे कोई विकल्प नहीं बचता। पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया एक मजबूत जवाब दिया। ये निश्चित रूप से भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है। मतलब कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हमने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया और अगर भारत ऐसा करता है तो हम भारत के ऊपर भी ऐसा ही करेंगे। वैसे आपको बता दे, यहाँ पे चाहे जो भी गीदड़ भभकी दे दे, काकर असलियत वो भी जानता है। जहाँ एक तरफ अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि पाकिस्तान ने ना अचानक से एक सनसनीखेज माहौल बनाने की कोशिश करी। पाकिस्तान ने भारत पर अपने नागरिकों की हत्या का बेबुनियाद आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि उसके पास पाकिस्तानी धरती पर उसके 2 नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के संबंध के कथित तौर पर विश्वसनीय सबूत है। पाकिस्तानी विदेश सचिव साइरस काजी ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ये भाड़े के बदले हत्या का मामला है जो पूरी दुनिया के कई न्याय क्षेत्रों में फैला हुआ है। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने इसे भयावह करार देते हुए आरोप लगाया कि ये हत्याएं दूसरे के न्याय क्षेत्र में जाकर की गई है। साइरस काजी ने दावा किया कि भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में हत्याएं करने के लिए विदेशी धरती पर टेक्नोलॉजी और सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इन हत्याओं में परिभाषित भूमिका निभाने के लिए अपराधियों को, आतंकवादियों को, संदिग्ध नागरिकों को भर्ती की, पैसे दिए, उनका समर्थन किया। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने भारतीय मीडिया के खिलाफ भी जमकर जहर उगला। उन्होंने भारत के दुश्मनों के मारे जाने पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग की आलोचना की। पाकिस्तान के पढ़े लिखे विदेश सचिव इतने ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने सोशल मीडिया के जरिए हत्यारों की भर्ती की और इसके लिए प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए IS के नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि फाइनेंसरों, लोकेटरों, हत्यारों टीम के काम के साथ ऑपरेशन के अलग अलग घटकों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। पाकिस्तान में अब हाल ही में आम चुनाव होना है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा मुद्दा भारत ही है। ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी को चरम पर पहुंचाकर सत्ताधारी पार्टी चुनावी फायदा ढूंढ रही है। अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इन आरोपों में उनकी मदद कनाडा और अमेरिका जैसे देश कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप भारत के खिलाफ लगाए हैं। पर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि इन दोनों देशों का काम भारत के बिना नहीं चल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के भारत के ऊपर लगाए गए हत्याओं के आरोपों पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने 2023 में सियालकोट और रावलकोट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया। पाकिस्तान के जियो टीवी ने इस मामले में अमेरिकी विदेश विभाग से संपर्क कर प्रतिक्रिया मांगी थी।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस पर वो कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका का ये रुख 2 नागरिकों की हत्या के आरोप लगाकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका और कनाडा भारत पर इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। अब इसी तरह के इल्जाम पाकिस्तान भी लगाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने जो ये आरोप लगाया है, अब उसके कुछ उल्टे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त 2 चीजें हो रही हैं। एक तो पहली चीज ये हो रही है कि पाकिस्तान राम मंदिर के मामले को यूएन तक लेके पहुंच गया है और यूएन में ये कह रहा है कि भारत में देखो ये सब कुछ हो रहा है, तुम रोको और यहाँ रुकावट डालो कि भारत यहाँ इस तरह की घटनाएं ना करे। आपको बता दें, इससे पहले ओआईसी ने भी इसी बात को कहा था कि भारत में जो मुस्लिम हैं उनके लिए ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। पर कमाल की बात है कि पाकिस्तान इस तरह की चीजें लेकर यूएन तक पहुंचा है, अयोध्या मामले को लेकर यूएन तक पहुंचा है, जिसके अपने ही देश में कई सारी मंदिरें टूटते हैं और अल्पसंख्यकों का कोई भी महत्व नहीं है। खैर, भारत ने भी इस बात को साफ कर दिया कि देखो ये जो मामला है पूरी तरीके से कोर्ट में गया हुआ मामला है और हमारे टॉप के कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है, जिसके बाद ही ये सारा फैसला हुआ है। पर अभी कहानी में टर्निंग पॉइंट बाकी थी और उल्टा अमेरिका ने कंसर्न जाहिर कर दिया कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है चुनावों में। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर प्रेस की फ्रीडम और फ्री एक्सप्रेशन, ये दोनों ही गायब होता हुआ दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। एक प्रेस ब्रीफिंग को एड्रेस कर रहे थे वेदांत पटेल और उन्होंने कहा कि हमने देखा है बहुत ऐसी चीजें और हमें बड़ा ही खराब लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया को जगह नहीं मिल रहा है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पटेल ने कहा कि अमेरिका ऐसा बिलीव करता है कि जर्नलिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के मामले में। खैर, अब यहाँ पर पूरा का पूरा ये मामला ही उल्टा पड़ गया है। एक तो अमेरिका ने काजी के मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और दूसरा उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल कर लिया है कि तुम्हारे यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। ऐसा नहीं लगता है जैसे कि पाकिस्तान ये सारी चीजें उठकेर कर खुद को ही फंसा रहा है, क्योंकि अब उससे भी सवाल होने शुरू हो जाएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।